बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल नहीं होने की वजह अखिलेश यादव को बताया। साथ ही समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी भी करार दिया है। दो 2024 में अगर सरकार बनाना है तो दलित मतदाताओं को रिझाना है और इसके लिए सभी सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी। वहीं दलित वोट को लेकर सियासी घमासान भी मचा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कोर वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी मायावती ने अखिलेश यादव की पीडीए नीति पर जमकर हमला बोला। कहा सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है। मायावती ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। मायावती के हमले का जवाब देने के लिए खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यूपी साधने के लिए दलित वोटरों को साधना जरूरी है। और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटरों ने जिस सियासी दल का साथ दिया, सत्ता के सिंहासन पर वही सवार हुए और सारी लड़ाई इसी दलित वोट बैंक को लेकर है। मायावती ने जो हमला किया है समाजवादी पार्टी पर, वो साफ बताता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है। 2019 में भले ही वो लोग एक साथ आए थे, लेकिन चुनाव के बाद मायावती ने सपा पे हमला करके ही गठबंधन तोड़ा था और अब हमला कर रही हैं सपा पर। वो यही जताना चाहती जो पुरानी बसपा थी, यानी 19 के पहले की जो बसपा थी। सपा और बसपा के बीच में जो फाइट वाली सिचुएशन थी, वो सिचुएशन को फिर से एस्टेब्लिश करना चाहती है। एक और धर्म पर सियासत है तो दूसरी ओर जातीय समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और सबके निशाने पर इस वक्त दलित वोटर है। 2017 का विधानसभा या 2019 का लोकसभा या 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, इन चुनाव में दलित वोट बीजेपी के पक्ष में खड़ा। इससे बीजेपी को केंद्र और यूपी दोनों जगहों पर बड़ा फायदा मिला। अब मायावती 2024 के लिए दलित वोटरों को साधने में जुटी हैं, लेकिन उसके सामने बीजेपी और सपा दो विरोधी खेमा मौजूद है। लेकिन देखना होगा कि 2024 में दलित वोटर किस दल की नैया पार लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल सारी लड़ाई दलित वोट को लेकर है। यूपी में दलित वोट क्यों अहम है वो भी जानिए। यूपी में दलित वोट अहम इसलिए है क्योंकि दलितों की आबादी लगभग 22% है। 22% में सबसे बड़ी संख्या जाटवों की है। जाटव मतदाता करीब 14%। यूपी में दलितों की 66 उपजातियां हैं। 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी हैं। दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी मानी जाती है। तो 2024 को लेकर मायावती की मुश्किलें और कोशिशें क्या हैं वो अब आप जान लीजिए। मायावती की मुश्किलें और कोशिश हम आपको बता रहे हैं। पिछले कई चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार मिली है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक सीट पर सिमटकर बीएसपी रह गई थी। प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण टूट चुका है। ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गैर जाटव वोटर भी बीजेपी के पाले में ही नजर आ रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश में मायावती बीएसपी में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मायावती द्वारा दी जा रही हैं। तो ये आपको बता दें 2024 को लेकर बसपा की क्या-क्या तैयारियां हैं वो भी अब आप जान लीजिए। और 2024 का माया दाव क्या है वो आप देखिए। बीएसपी ने शुरू की है लोकसभा की तैयारी। जल्द उम्मीदवार घोषित करेगी बीएसपी। अधिसूचना से पहले घोषित होंगे प्रत्याशी। इसके अलावा पहले चरण में लोकसभा प्रभारी बनाए जाएंगे। फरवरी से सीटवार प्रभारी बनाने की तैयारी है। प्रभारियों को प्रत्याशी बनाने की घोषणा होगी। और जीती 10 लोकसभा सीट पर बीएसपी का प्लान। नए उम्मीदवार उतारने पर चल रहा है मंथन। 15 जनवरी को बीएसपी का होगा ऐप लॉन्च। वहीं बहन जी ऐप लॉन्च करेगी बीएसपी। तो ये तमाम तैयारियां फिलहाल चल रही हैं।
इसके अलावा देखा आपने कि कैसे बुआ और बबुआ की तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये तकरार दलित वोट बैंक को लेकर है, लेकिन